नमस्कार दोस्तों, कलाकार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लेकर चलेंगे। इस उद्यान के अंदर रणथंभौर का एक किला स्थापित है और त्रिनेत्र गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। आप सभी को हम उस किले का पूरा इतिहास भी बताएंगे और त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो मेरे पीछे आप ठीक देख रहे हैं, ये रणथंभौर वनपाल नाका है। यहाँ पर अगर 4 व्हीलर गाड़ी आती है तो उसका यहाँ पे रसीद काटी जाती है। उसके बाद में ही पार्किंग शुल्क लेकर अंदर जाने के लिए अनुमति देते हैं और बाइक की अंदर पार्किंग शुल्क काटा जाता है। तो यही रास्ता, जंगल का रास्ता होते हुए हम आप सभी को लेकर चलेंगे रणथंभौर दुर्ग। जब जंगल के रास्ते से जाएंगे तो आप सभी को जंगल का पूरा प्राकृतिक नज़ारा दिखाते हुए लेके चलेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आइए चलते हैं रणथंभौर का किला, प्राचीन गणेश मंदिर की ओर। जंगल के रास्ते से होते हुए हम आप पहुंचे हैं रणथंभौर का किला। ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये किले की दीवार है। यही रास्ता रणथंभौर किले की ओर जाता है। आप सभी को हम रणथंभौर किले के बारे में बताएंगे, पूरे इतिहास में बताएंगे और साथ ही में रणथंभौर किले के बीच में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थापित है। आप सभी को मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही आप लोग को रणथंभौर के किले के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आप सभी को दिखाते हैं रणथंभौर का किला। आइए चलते हैं रणथंभौर के किले में। रणथंभौर का किला भारत में सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक माना जाता है, जिसमें शाकंभरी के चौहान साम्राज्य की शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जयंत ने 5वीं शताब्दी में करवाया। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया। राजा हमीरदेव सन 1282 से लेकर 1300 ईस्वी तक रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने कला एवं साहित्य को बढ़ावा दिया और सन 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की वीरतापूर्वक सामना किया और इसके बाद इस किले पर दिल्ली के सुल्तान का अधिकार रहा। फिर बाद में यह राणा सांगा 1509 से 1527 ईस्वी तथा कई सालों तक मुगलों के नियंत्रण में रहा। यह किला रणथंभौर बाघ अभयारण्य के ठीक बीच में स्थित है। विशाल रक्षा दीवारों से घिरे इस किले के 7 दरवाजे हैं और गणेश मंदिर रास्ते में 32 खंभों की छतरी है, जिसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना करने लोग यहाँ आते हैं। किले के मुख्य द्वार से गणेश मंदिर तक पहुँचने का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर है, जो किले के अंदर से ही होकर रास्ता गुजरता है। यह गणेश मंदिर परिसर है और अंदर जाकर आपको त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस गणेश मंदिर का निर्माण महाराजा हमीरदेव चौहान ने करवाया था, लेकिन मंदिर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है, जो त्रिनेत्र रूप में विराजमान है। भगवान गणेश जी की तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर दुर्ग को मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। काफ़ी समय बाद किले की रसद सामग्री खत्म होने लगी। तब राजा हमीर को सपने में भगवान गणेश जी के दर्शन हुए और फिर राजा ने गणेश जी की पूजा कर युद्ध में जाने का फैसला किया और मूर्ति को यहाँ स्थापित करवाया। पौराणिक कहानी के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंका कूच करते समय इसी गणेश मूर्ति का पूजन करके गए थे। रणथंभौर में राष्ट्रीय बाघ उद्यान और त्रिनेत्र गणेश मंदिर एवं रणथंभौर का किला देखने लायक है। इस किले के बारे में अबुल फजल कहते हैं कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राजा हमीरदेव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। हमीरदेव ने इस किले से 19 वर्षों में से 17 युद्ध किए, जिसमें 13 युद्धों में वे विजयी रहे। करीब 1 शताब्दी तक यह किला चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन भी रहा। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। वैसे इस किले पर कई राजाओं ने राज किया और कई युद्ध लड़े गए, लेकिन राजा हमीरदेव का शासनकाल काफ़ी प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, आज आपको रणथंभौर के किले का इतिहास भी बताया और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन भी करवाए। ऐसे ही आप सभी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।
मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।